हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर triangle ODC and triangle ODC is similar to triangle OBA। देखो, triangle ODC is similar to triangle OBA, angle BOC कितना गिवन है 125 and angle CDO कितना गिवन है 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, हमें एक तो एंगल ये वाला निकालना है, इसको ले लेते हैं एंगल 1। एंगल DCO ये निकालना है, इसको ले लेते हैं 2 एंड एंगल OAB और ये निकालना है एंगल OAB। सो हमें एंगल 1, 2 और 3 की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि BD क्या है। BD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OC स्टैंड्स ऑन इट, सो बाय लीनियर पेयर यहाँ पर राइट करेंगे BD इज अ straight line, BD is a straight line and OC stands on it, so by linear pair, okay। देखो, एंगल BOC प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ओके। BOC की वैल्यू कितनी 125 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 125, सो एंगल 1 कितना आ गया 180 माइनस 125 55 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 55। अब देखिए, एंगल 155 आ गया, एंगल D हमारे पास 70 आ गया। सो इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C इन ट्राइंगल DOC, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है DOC और यू कैन से ODC। सो नाउ इन ट्राइंगल ODC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, देखिए कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल O की वैल्यू कितनी 1, एंगल D प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी 55, ओके। एंगल D 70 डिग्री गिवन है, एंगल 2 हमें फाइंड करना है। अब दोनों का सम करो, कितना आएगा यहाँ पे देखो 70 और 55, 5 और 7 कितना होगा 12, 125 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। देखो 0 और 5 7 और 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 125, तो कितना आ गया। अब एंगल 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम 125 को इधर लेके जाएंगे, एंगल 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर देखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, सो एंगल 2 कितना आ जाएगा 55 डिग्री। देखो, एंगल 1 भी हमारे पास 55 आया, एंगल 2 भी हमारे पास 55 आया। अब हमें वैल्यू निकालनी है एंगल A की। तो अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाली हूँ कि सिमिलैरिटी का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने सिंपली अप्लाई किया था कि ये इसको और ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, तो हम किसी भी तरीके से इनको राइट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में सिमिलैरिटी को राइट करने का अपना एक स्पेसिफिक वे होता है, जो कि हमें बोर्ड के एग्जाम्स में अप्लाई करके आना होता है, ठीक है। तो तभी हमें मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट भी जाते हैं और कभी कभी हमें मिल भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ODC, देखो, सिंस ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो देखो यहाँ से हमें क्या हिंट मिलता है कि ये जो O है O के इक्वल होगा D
बी के इक्वल होगा, ठीक है, और ये जो सी है ये ए के इक्वल होगा, ठीक है। सो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, इसका मतलब एंगल डी ओ सी या सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, ठीक है। वन एंगल ए ओ बी के इक्वल होगा, दूसरा एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी होगा, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए होगा। और अगर हमें इसमें साइड का रेशो लिखना होगा, साइड का रेशो लिखना होगा, यहाँ पर राइट करूंगी एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। अगर हमें इसमें साइड्स का रेशो लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखो ओ डी अपॉन ओ बी, ओके, इज इक्वल टू डी सी बी ए, डी सी बी ए इक्वल्स टू ओ सी, लास्ट वाले दो जो आएंगे, ठीक है, लास्ट वाले दो जो आएंगे कितना आएगा, ओ सी अपॉन ओ ए। इस तरह से हम इसमें साइड का रेशो राइट करेंगे। बट हमें एंगल चाहिए तो हमने एंगल इस तरह से यहाँ पे हम इनको राइट करेंगे। देखो अब हम इनको तरीके से राइट कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो अब हम इनको तरीके से राइट कर लेते हैं। देखो एंगल ओ, इसका मतलब हमें क्या राइट करना है, हमें क्या राइट करना है, एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए हम फाइंड करेंगे, एंगल सी के इक्वल होगा। यहाँ से सिंस ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। और सी की वैल्यू कितनी आई थी, सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास यहाँ पर, एंगल टू कितना था, एंगल सी, तो सी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर हमारे पास 55 डिग्री, ओके। तो यहाँ से हम राइट करेंगे 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। उसके अलावा अगर हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, डी की वैल्यू कितनी है 70 इक्वल्स टू एंगल बी, ओके। सो यहाँ पर हमने सभी एंगल्स को राइट कर दिया है। फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर एंगल, फर्स्ट राइट करेंगे एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 55, एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री। नेक्स्ट एंगल पूछा था इन्होंने हमसे डी सी ओ, सो एंगल डी सी ओ, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना 55। नेक्स्ट लास्ट एंगल पूछा था इन्होंने ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू कितना, ओ ए बी एंगल ए इक्वल्स टू कितना 55, ओके। सो यहाँ हमने तीनों एंगल्स राइट कर दिए, ठीक है। सो सिमिलर, जब भी हमें सिमिलैरिटी गिवन होगा ना तो हमें इसी तरह से उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पता फाइंड करके इनको इसी वे में राइट करना है। और अगर हमें कंडीशंस गिवन है और हमें सिमिलैरिटी लिखना है तब हमें देखना है कि कौन सा एंगल किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और कौन सी साइड किस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, तब हम उनको एक तरीके में अरेंज करके सिमिलैरिटी की फॉर्म में राइट करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।